पंचवटी में रावण की जो बहन थी शूर्पणखा, उसकी नाक काटी गई थी। सुनार की दुकान पर अगर नाक कटा हुआ व्यक्ति जाए तो जेवर की शोभा नहीं होती, उसमें श्रृंगार की कोई शोभा नहीं है, उसमें आभूषण की कोई शोभा नहीं। सुनार की दुकान पर अगर शूर्पणखा जाकर बैठ जाए और शूर्पणखा कहे कि मेरा श्रृंगार कर दो, तो सुनार भी कह देगा कि तुम्हारा श्रृंगार नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी नाक नहीं है, तुम्हारी नासिका नहीं है, तुम्हारी नाक नहीं है। नासिक पंचवटी में भगवान राम ने शूर्पणखा को नहीं रहने दिया था। वो रहती थी, आई पंचवटी में, घूमी, देखा, घूमा, सुंदरता भी देखी और यहीं आसपास में रहा करती थी, पर भगवान ने उसकी नाक काटकर भगा दिया। शूर्पणखा कौन? जिसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम नहीं हो, जो भगवान को पहचान नहीं सकती हो, जो भगवान का भजन नहीं कर सकती हो, जो स्मरण नहीं कर सकती हो, जो कभी मंत्र का जाप ना करे, जो कभी स्मरण ना करे, जो कभी भगवान की अविरल भक्ति में ना डूबी हो, वो शूर्पणखा को भगवान ने नाक काटा और भगा दिया। नाक काटी मतलब जब जो भगवान का भजन करने नहीं जाता, जो स्मरण करने नहीं जाता, जो मंत्र जाप करने नहीं जाता, जो कभी भगवान के सत्संग में नहीं जाता, और उस व्यक्ति को बार बार कोई कहता है कि अपने गांव में कथा हो रही है, नासिक में कथा हो रही है, चलो शिव महापुराण की कथा सुनने चलो, और वो नहीं जाए तो लोग कह देते दिन भर घर में बुक रहती है, व्यस्त रहती है, थोड़ा सा जाया करो, सत्संग किया करो। नाक कटे हुए व्यक्ति की सुनार की दुकान पर कोई काम नहीं है। नाक कटी हुई व्यक्ति की सुनार के दुकान पर कोई काम नहीं होता। उसी तरह नासिक में नास्तिक का कोई काम नहीं होता। अगर गोदावरी के तट पर आप रह रहे हैं, नासिक की पवित्र भूमि पर आप रह रहे हैं, इस कपालेश्वर महादेव त्र्यंबकेश्वर बाबा की इस पवित्र भूमि पर, इस रज पर आप निवास कर रहे हैं, तो आपका भाव परमात्मा के प्रति होना चाहिए और वो भी शुद्ध होना चाहिए। उसमें दिखावे का कोई काम ना हो आपका, कोई भ्रमित होने का कार्य ना हो आपका। सोमनाथ जी में रहने वाले गुजरात के भाई इतने खुश होते हैं कि हम सोमनाथ जी की धरा पर रह रहे हैं। उज्जैनी में रहने वाले महाकालेश्वर के पास रहने वाले इतने प्रसन्न होते हैं कि हम उज्जैनी में रह रहे हैं। विश्वनाथ में रहने वाले, काशी में रहने वाले इतने प्रसन्न होते हैं कि हम विश्वनाथ की नगरी में रह रहे हैं।
कृष्णेश्वर भीमाशंकर में रहने वाले इतने प्रसन्न होते हैं कि हम कृष्णेश्वर भीमाशंकर की नगरी में रह रहे हैं। नागेश्वर में रहने वाले नागेश्वर को देखकर प्रसन्न होते हैं। केदारेश्वर में रहने वाले केदारेश्वर को देखकर प्रसन्न होते हैं। रामेश्वर में रहने वाले रामेश्वर को देखकर प्रसन्न होते हैं। मल्लिकार्जुन में रहने वाले मल्लिकार्जुन को देखकर प्रसन्न होते हैं। पर 12 ज्योतिर्लिंग में जो प्रसन्नता है उससे 1000 ज्यादा गुना प्रसन्नता त्र्यंबक की भूमि में होना चाहिए, क्योंकि मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों हूं। सारे 12 ज्योतिर्लिंग में केवल महेश भगवान शंकर विराजे हैं, पर केवल एक इस माँ गोदावरी का तट ऐसा है, ये भूमि ऐसी है नासिक की, जहां पर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों एक साथ विराजे हैं। ये वो पवित्र, ये वो पवित्र भूमि है जिसमें त्र्यंबकेश्वर बाबा विराजमान। जिस भूमि का मात्र स्पर्श दर्शन हमारे जीवन को सार्थकता देता है। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए, सोमनाथ जाइए, मल्लिकार्जुन जाइए, केदारेश्वर जाइए, रामेश्वरम जाइए, उज्जैनी जाइए, विश्वनाथ जाइए, कृष्णेश्वर भीमाशंकर जाइए। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करोगे, प्राण छूटने के बाद में शिव धाम मिलता है, कैलाश मिलता है। माइक कौन बंद कर? 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हो तो शिव धाम मिलता है, कैलाश मिलता है। पर 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने वाला व्यक्ति सारे ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद जब त्र्यंबकेश्वर की पवित्र भूमि पर आता है और त्र्यंबक बाबा का जब दर्शन करता है, तो उस व्यक्ति को केवल एक कैलाश नहीं मिलता, उसके सामने ऑप्शंस रख दिया जाता है कि आप ब्रह्मलोक में रहना चाहें, चाहे वैकुंठ में रहना चाहें, चाहे कैलाश पर रहना चाहें। ये आपकी मर्जी है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कहाँ रहना। कहते हैं सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर कर अगर किसी के प्राण छूट जाते हैं तो उनका सत्कार सम्मान कैलाश पर होता है। पर मान लो जो व्यक्ति 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं कर पाया और एक त्र्यंबकेश्वर की पवित्र भूमि पर आ गया और त्र्यंबक बाबा का दर्शन भूल से भी अगर उससे हो गया, तो जब उसके प्राण छूटते हैं तो ब्रह्मा और विष्णु उसके लिए फूल की पुष्प की रंगोली डालते हैं कैलाश धाम तक जाने के। जो नहीं पहचाना उसके लिए हम नहीं कह सकते, पर जो पहचान गया कि त्र्यंबक है क्या, त्र्यंबकेश्वर महादेव का मतलब क्या है, शिवलिंग का सार तत्व क्या, शंकर भगवान की अविरल भक्ति का फल क्या है। जो नहीं जाना वो अनजाना, जो जान गया वो ज्ञान। एक गंगा को भागीरथ बाबा लेकर आए थे और एक गंगा को गौतम ऋषि लेकर आए थे। एक गंगा भगवान शंकर की जटा से निकली, कल कल कर कर उत्तर में बह गई, और एक गंगा गौतम बाबा के कहने पर शंकर भगवान की जटा से निकली और दक्षिण का कल्याण कर कर बह गई। उस गंगा में और इस गंगा में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं। वो गंगा भी भगवान शिव के मस्तक से निकली है और ये गंगा भी भगवान शंकर के मस्तक से निकली।
पर कई लोगों की बुद्धि में ये भरा हुआ होता है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। और शिव महापुराण की कथा तो एक बात हमेशा कहती आई है, आपके नजदीक में जो शंकर का शिवालय है, आपके नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, शिवालय है, शिवलिंग है, आपके जीवन में अगर दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, तो पहले अपने घर के नजदीक में जो शिवालय है, शंकर का मंदिर है, पहले जल वहां चढ़ाओ, पहले जल वहां चढ़ाइए।